हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा 5.2 प्रश्न संग्रह हो चुका था। अभी हम 5.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन बच्चों इसके पहले हम देख लेते हैं कौन सा सूत्र वहाँ पे यूज किया जाएगा। तो रेखा का ढाल, स्लोप ऑफ लाइन का सूत्र वहाँ पे लगेगा। तो बच्चों स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, अभी देखेंगे कि ये जो रेखा का ढाल, रेखा जैसे यहाँ पे रेखा खींचा गया है तो उसका ढाल कैसा है। तो यहाँ पे बना हुआ है, दिखाया गया है कि ये रेखा का ढाल, मतलब कि समझाया गया है कि क्या होता है रेखा का ढाल। तो बच्चों अभी अगर समतल जमीन है, समतल जमीन यहाँ पे समतल है बरोबर, लेकिन थोड़ा अगर चढ़ना पड़ता है, ऐसे चढ़ाव जब रहता है, मतलब ऊंचाई जब रहता है, मतलब उसी को हम क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो ढलान होता है उसे हम क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। तो रेखा का ढाल, तो इसी को हम रेखा का ढाल कहते हैं। तो बच्चों अब रेखा का ढाल का जो सूत्र लगता है, तो कौन सा सूत्र लगता है, तो यहाँ पे कैसे दर्शाया गया है, तो समझ लीजिए यहाँ पे अभी रेखा ए बी, अभी यहाँ पे रेखा ए बी अगर ले लीजिएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और ए बराबर, तो यहाँ पे बी, ए, ई और डी यहाँ पे दिया हुआ है निर्देशांक। तो यहाँ पे ए समझ लीजिए, ए और बी रेखा, और यहाँ पर कहाँ तक है, ई तक है। तो इसका ढाल अगर हमें ज्ञात करना रहेगा तो बच्चों हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो रेखा का ढाल अभी यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, तो हम कैसे, अभी समझ लीजिए ए और बी बिंदु है बराबर, तो उसी प्रथम बिंदु का निर्देशांक क्या है, x1 और y1 लेंगे बराबर। प्रथम बिंदु अभी समझ लीजिए सी और ई बिंदु लिया गया है, दोनों बिंदु है, दोनों को हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी प्रथम बिंदु सी है, सी का निर्देशांक कितना है, x1 और y1 लेंगे, और उसका निर्देशांक 2 and 1 है बराबर। और द्वितीय बिंदु क्या है, ई है, ई का निर्देशांक अभी यहाँ पे x2 और y2 है, और इसका मान कितना दिया है, 2 and 7 दिया है। तो बच्चों हम अभी सूत्र जो रेखा का ढाल लगेगा वो क्या लगेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगेगा। और रेखा का ढाल किससे दर्शाते हैं, यम से दर्शाया जाता है बराबर। तो यहाँ पे रेखा का ढाल बरोबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, इस सूत्र बच्चों में लगाना है। तो अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं दोनों बिंदु, समझ लीजिए सी ई रेखा का ढाल हमें ज्ञात करना है, तो हम यही सूत्र लगाकर ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अभी ये y2 क्या होगा, y2 यहाँ पे 7 होगा, y2 क्या है, 7 है बराबर, इसलिए हम लोग यहाँ पे 7 लिखे। फिर माइनस y1 मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 रखें, अपॉन x2 क्या होगा, यहाँ पे 6 है बराबर, 6 लगाए। और यहाँ पे x1 कितना है, 2 है, तो इसलिए -2 लिखे। तो बच्चों अभी 7 में से 1 माइनस होगा 6 बराबर, और 6 में से 2 माइनस होगा 4, तो 6/4 हो गया। इसको 2 के टेबल में आएगा, 2 3 जा 2 2 जा, तो इसलिए 3/2 आ गया, किसका, रेखा का ढाल सी ई का आ गया बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पे ए डी का भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, डी ई का भी ज्ञात कर सकते हैं, बी सी का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यही सूत्र हमें लगा के हल करना है। तो हम और आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी दिया हुआ है कि जो हम सारणी में जो रिक्त स्थान है उसको हम ज्ञात करने के लिए किसका, कौन सा सूत्र लगाए हैं हम यहाँ पे, कौन सा अनुपात का, y2 माइनस y1 बटे में y2 माइनस x2 माइनस x1, ये हमें क्या करना है, लगा के बच्चों ज्ञात करना है रेखा का ढाल। तो हमें बच्चों अभी जो यहाँ पे दिया हुआ है रेखा यल पर x1 y1 और x2 y2 कोई दो बिंदु रहेंगे, तो हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे, y2 माइनस y1 और बटे में x2 माइनस x1। तो ये क्या है, ढाल का, इसी हम क्या कहते हैं, ढाल, ये अनुपात को ही हम रेखा का ढाल कहते हैं। तो बच्चों अगर हम रेखा का ढाल अगर पूछा गया तो हम कैसे लिख सकते हैं कि रेखा यल पर x1 y1 तथा x2 y2 कोई भी दो बिंदु अगर हैं, तो यहाँ पे जो सूत्र बनेगा y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, इस अनुपात को रेखा का ढाल कहते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे रेखा का ढाल कहते हैं बच्चों। अभी रेखा का ढाल का जो सूत्र होता है, अभी हम किससे दर्शाते हैं, यम से। अक्षर कौन सा है रेखा का ढाल का, यम, इसलिए यम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। तो बच्चों अभी अगर रेखा का ढाल का सूत्र पूछेगा हम लोग लिख सकते हैं, m बरोबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे हम लिख सकते हैं बरोबर। तो बच्चों अभी हम यहाँ पे समझने के लिए कृति में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि
हम लोग यहाँ पे अभी समझ लीजिए रेखा यल और टी का ढाल धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो हमने यहाँ टी दिया है, यहाँ पे यल दिया है, बरोबर। तो बच्चों यल और टी का धनात्मक क्या है, ये धनात्मक है, बरोबर। तो यहाँ पे जो रेखा बना है ये टी है और ये क्या है, यल है, इसलिए धनात्मक है। और यन, यन का ढाल, अभी यन कहाँ पर बना हुआ है, अभी ये यन है, बरोबर। तो ये यन देखेंगे तो बच्चों ये कहाँ पर आ रहा है, यन नीचे आ रहा है, बरोबर, इसलिए क्या है, ऋणात्मक होगा। तो ये ऋणात्मक ढाल हो गया। अभी टी का ढाल रेखा यल के ढाल से अधिक होगा, बराबर। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे समझाया गया है डायग्राम में। और यहाँ पर भी दिया गया है कि ढाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और अक्षों के समांतर रेखा के ढाल कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अगर यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे यक्स के समांतर किसी भी रेखा का ढाल अगर हम ज्ञात करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा शून्य आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। बच्चों अभी यक्स के समांतर किसी भी रेखा का ढाल अगर हम ज्ञात करते हैं, ये यक्स है, बराबर। तो यक्स के समांतर अगर हमें ज्ञात करना रहेगा ढाल, तो क्या होगा, उसका मान 0 आएगा, बराबर। और बच्चों अगर यहाँ पे अभी यल की तरह अगर यहाँ पे वाई जो है, वाई अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का ढाल नहीं बताया जा सकता है, ऐसा ज्ञात नहीं होगा, बराबर। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग यहाँ पे अगर हम एक्स के समांतर अगर पूछेगा रेखा का ढाल तो शून्य होगा, और एक्स के समांतर अगर ढाल पूछा गया तो क्या होगा, उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है एक्स के समांतर, यहाँ पे क्या दिया है, यम दिया है, तो इसका ढाल क्या आएगा, शून्य आएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या आया है, 0 आया है, बराबर। यहाँ पे हल करके दिखाया गया है। और वाई में यहाँ पे हल नहीं किया जा सकता, y2 माइनस y1 आया है, बराबर। तो यहाँ पे जीरो से किसी भी संख्या से भाग नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे वाई अक्ष के ढाल की गणना नहीं की जा सकती है बच्चों, ये हमें ध्यान में रखना है, बराबर। और हम यहाँ पे रेखा का ढाल त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके कैसे करेंगे बच्चों, अभी त्रिकोणमितीय अनुपात का यहाँ पे हम यूज करके यहाँ पे हल कर सकते हैं, जैसे साइन 45 या tan 45 ऐसा हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात से। तो बच्चों अगर अभी यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर, क्या दिया हुआ है, थीटा, जैसे कोण है थीटा है, बराबर। तो थीटा या tan थीटा ऐसे लगा के हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। समांतर रेखा का ढाल, अभी यहाँ पे समांतर रेखा का ढाल कैसे बताया है बच्चों, यहाँ पे अभी हम ए बी समझ लीजिए, रेखा ए बी ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ए है और यहाँ पे बी है, तो हल करके हम लोग देख लेते हैं, y2 माइनस y1 और बटे में क्या है, x2 माइनस x1 है, बराबर। तो सूत्र लगा के हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, तो बच्चों क्या आएगा, अभी यहाँ पे y2 क्या है, 3 है, y1 क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, बराबर। और x2 कितना है, 0 है, और x1 कितना है, -3 है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 और यहाँ पे -3। तो बच्चों यहाँ पे अभी 3 में 0 माइनस होगा, 3 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, मतलब यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा, 1, मतलब यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, बराबर। तो इस प्रकार हम लोग बच्चों हल कर सकते हैं रेखा ए बी या पी क्यू या एक्स वाई, ऐसा हम रेखा अगर दिया रहेगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अभी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अभी थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर। कैसे इसका अगर ज्ञात करना रहेगा, जैसे यहाँ पे थीटा है, इसका थीटा कितना आएगा, इसका हम ढाल ज्ञात करेंगे, समझ लीजिए tan थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का वैल्यू 45 या 30 है या 60 है, तो यहाँ पे दिया हुआ है यम बराबर tan थीटा, ये भी ढाल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार भी, बराबर। अगर यहाँ पे थीटा मतलब 30 दिया रहेगा या 45 या 60 दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हल कर सकते हैं सूत्र लगा के। तो बच्चों अगर यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, एक्स अक्ष या एक्स अक्ष के समांतर रेखा का जो ढाल होता है शून्य होता है, और वाई अक्ष या वाई अक्ष के समांतर रेखा का ढाल बताया नहीं जा सकता, मतलब परिभाषित नहीं किया जा सकता है, बराबर। तो बच्चों अभी यहाँ पे इसके आधार जो अभी हम लोग देखे, इसके आधारित सूत्र पे दिया गया है, एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पे अभी ए और बिंदु दिया गया है, बराबर, ए और बी बिंदु दिया गया है, तो रेखा का ढाल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी x1 कितना है, -3 है, x2 4 है, y1 5 है, y2 -1 है, बराबर। तो रेखा ए बी का ढाल ज्ञात करना है, तो बच्चों हम सूत्र क्या लगाएंगे, हमें पता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, बराबर। तो अभी हमें पता है y2 कितना है, -1, इसलिए -1 लिखा गया है। इसके बाद y1 कितना है, 5 है, इसलिए यहाँ पे 5 लिखा गया है। और नीचे क्या है, बटे में x2 कितना है, यहाँ पे 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा गया है। फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट लिया जाएगा, x1 माइनस
3 है बराबर, तो इसलिए -3 ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, मतलब -6/7 आ गया ए बी का ढाल। तो बच्चों अभी बहुत ही ईजी है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लेंगे। तो यहाँ पे पी और क्यू दिया है और आर दिया है बराबर। अब इसमें पी क्यू का ढाल ज्ञात करना है। तो बच्चों पी क्यू का ढाल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे पी क्यू हम लेंगे बराबर। ये क्या है, x1 है, और यहाँ पे y1 है, और ये क्या है, x2 है, और ये क्या है, y2 है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। तो x2 माइनस y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 बराबर। तो हमें अभी y2 कितना है, 2 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, माइनस अभी y1 कितना है, 3 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 लगा दिए। अब यहाँ पे 2 माइनस 3 है बराबर, अब -3 लिख दिए। अब बटे में x2, अब x2 कितना है, x2 हमें पता है कितना है, x2 1 है, इसलिए 1 लिखे हैं। और x1 कितना है, -2 है, इसलिए ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि माइनस है इसलिए। तो बच्चों अभी माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा बटे में। अभी बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, इसलिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/3 आ गया। पी क्यू का ढाल, तो इस क्यू आर का भी बच्चों इसी प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो y2 हमें, अगर हम पी क्यू यहाँ पे क्यू आर ले रहे हैं, तो क्यू आर में बच्चों अभी हमें पता है y2 कितना है, 1 है, इसलिए 1 रखा गया है। y1 कितना है, 2 है, इसलिए 2 रखा गया है। और x2 कितना है, 4 है, इसलिए 4 आया है। और x1 कितना है, 1 है, इसलिए 1 आया है बराबर। अब 1 -2 है, तो -2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। 4 में से -1 करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए -1/3 आ गया किसका, क्यू आर का भी ढाल बच्चों आ गया 1/3। तो दोनों का ढाल देखेंगे सेम है, -1/3 -1/3, इसलिए दोनों ढाल क्या होंगे बच्चों, समान होंगे बराबर। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों रेखाओं पर यहाँ पे पी क्यू आर या क्या होगा, एक रेखी होगा, मतलब ये एक रेखा पे आएगा। और बच्चों तीसरा भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया रहेगा, तो अगर पी और क्यू का यहाँ पे बिंदु दिया गया है, तो दोनों बिंदु को जोड़ने वाली रेखा का ढाल अगर दिया है, समझिए रेखा का ढाल 2/7 है, तो के का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम रेखा का ढाल, अभी पी क्यू है, पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे 2/7 दिया हुआ है बराबर। हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे रेखा का ढाल हमें पता है क्या होता है, y2 माइनस y1। तो y2 हम लोग, अभी y2 क्या है, -2 है, इसलिए -2 रखा गया है। और y1 कितना है, 0 है, इसलिए 0 आया है। x2 कितना है, -3 है, -3 लिखा गया है। x1 कितना है, k है, -k आ गया बराबर। तो यहाँ पे -2 और -0 कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा बराबर। अब इसको हम ऐसे उतार दिए। अब यहाँ पे ढाल हमें पता है 2.37 है बराबर, 2.7 है, तो यहाँ पे हम तिरे गुणा करेंगे बच्चों, तिरे गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 और 14 4 कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा, इक्वल। अब 2 से मल्टीप्लाई -3 में होगा तो -6 आ जाएगा, -6 आ गया। अब माइनस यहाँ पे 2, जो 2 दिया हुआ है, माइनस यहाँ पे जो 2 है, 2 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे के में करेंगे तो -2 के आएगा बराबर। तो बच्चों अभी यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, -14 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पे +6 और यहाँ पे -2 के आ जाएगा। तो बच्चों अभी 16 अभी 14 में से 6 अगर माइनस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आएगा, -8 आएगा, इक्वल यहाँ पे -2 के है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों 2 4 जा, के का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, इसलिए के का वैल्यू 4 आ गया बराबर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल थर्ड हो गया। 4 में बच्चों यहाँ पे भी बहुत ही ईजी है, यहाँ पे जिसका भी रेखा का ढाल पूछेगा, जैसे ए बी का पूछा है, ए बी का हम लोग लगा देंगे, ए बी ले लेंगे बराबर। हमें पता है y2 कितना है, 2 है, तो 2 लगाया गया है। y1 अभी y1 कितना है, 1 है, इसलिए 1 रखा गया। x2 कितना है, 8 है, इसलिए 8 रखा गया। x1 कितना है, 1 है, 6 है, इसलिए 6 रखा गया। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, तो बच्चों 1/2 आ गया। ए बी का ढाल आ गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। बी का बी सी का अगर बच्चों हम बी सी लेंगे तो सेम यही प्रोसीजर, y2 -1 1, y2 4 है बराबर, y1 2 है, तो 4 -2 हो गया। और x1 9 है और x1 कितना है, 8 है, तो 9 -8 हो गया, दोनों का माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, मतलब कि यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 आ गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब सी डी, अगर बच्चों हम सी डी ले रहे हैं, सी डी अगर हम लेंगे तो एक्स एक्स y2 कितना है, 3 है, y1
यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4, इसलिए 3 माइनस 4 हो गया। x2 कितना है 7 है और x1 कितना है 9 है। तो बच्चों अभी -4 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस आएगा और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, मतलब माइनस माइनस ऊपर आ रहा है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 आएगा। समीकरण थर्ड। तो बच्चों तीनों का आ गया ढाल ए बी बी सी सी डी, और डी ए का भी सेम ऐसे ही निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे ए बी ढाल और सी डी, ए बी और सी डी ये क्या हो रहे हैं, दोनों ढाल समान है। किससे? समीकरण नंबर 1 और 3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों 1 और 3 देखेंगे 1/2 1/2 आ रहा है। और किसका रेखा का ढाल समान है? ये दोनों समान है, ये दोनों समान है बराबर। इसलिए यहाँ पे बच्चों बी सी और डी ए का ढाल बराबर हो जाएगा, ए बी का और सी डी का ढाल बराबर, जिससे रेखा बी सी और समांतर हो जाएगा डी ए के। इसलिए यह चतुर्भुज के दोनों समभुजाओं का युग्म परस्पर क्या होगा बच्चों? समांतर होगा, क्योंकि ये क्या होगा, आमने सामने की भुजा ये समान है। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, प्रश्न संग्रह हल करेंगे 5.3। कुछ डाउट रहेगा बच्चों कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।